गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों का टॉपिक्स है वह है नॉन मेटल से रिलेटेड खास प्रोसेस ऑफ सल्फर का फ्रास परक्रम। हमारा जो टॉपिक्स है सल्फर का फ्रास परक्रम, फ्रास प्रोसेस ऑफ सल्फर। हम लोग प्रकृति में इसे खान से कैसे निकालते हैं, भूगर्भ से कैसे निकालते हैं। इसे हम लोग खान से या भूगर्भ से कैसे निकालते हैं मिनरल के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सल्फर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसलिए इसके एक्सट्रैक्शन का जो सिस्टम है, एक्सट्रैक्शन का जो सिद्धांत है कॉन्सेंट्रिक पाइप पर निर्भर करता है। कॉन्सेंट्रिक पाइप, जिन सर्कलों का सेंटर एक होता है लेकिन सरकमफ्रेंस अलग अलग होता है, उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। यहाँ 3 पाइप है, C1, C2, C3, तीनों का सेंटर एक है, इसलिए हम लोग इसे कॉन्सेंट्रिक पाइप्स कहते हैं। तो जहाँ पर भूगर्भ में यह पता चलता है कि यहाँ पर जमीन के नीचे सल्फर की उपलब्धि है, और हम जानते हैं कि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हम लोग क्या करते हैं, वहां पर वेल के समान खुदाई करते हैं, परपेंडिकुलर लंबवत वेल टाइप में, सिलेंडर टाइप में, शेप में इसमें खुदाई करते हैं। और खुदाई तब तक करते हैं जब तक कि सल्फर का जो लेयर है मिल नहीं जाता है। सल्फर का लेयर मिल नहीं जाता है। जब सल्फर का लेयर मिल जाता है, टच कर जाता है, उसके बाद C1, C2, C3 जो कॉन्सेंट्रिक पाइप हैं उसको लंबवत रूप से एक्सटेंड करते हुए ये तीनों पाइप के दूसरे छोर को सल्फर के लेवल तक पहुंचा दिया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक छोर तो भूगर्भ से ऊपर रहता है, एक छोर जो आपका है भूगर्भ से ऊपर रहता है, ये जो है स्टोन और सैंड और स्टोन है, ये जमीन के ऊपर का हिस्सा है, ये भूगर्भ के ऊपर का हिस्सा है। जब इसको इस कॉन्सेंट्रिक पाइप्स को जब उसमें हम लोग समायोजित कर देते हैं, जब इसमें हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, तब क्या करते हैं वह देखिए। सबसे पहले C1 पाइप से कंप्रेस्ड एयर, संपीड़ित हवाई को भेजी जाती है। हाई प्रेशर पर संपीड़ित एयर को भेजी जाती है, एयर आपका यहां पहुंचता है। और C3 से हॉटेस्ट वाटर, अति तप्त जल, C3 से अति तप्त जल
हवा और जल के पहुंचने के बाद यह सल्फर पिघल जाता है। जल के पहुंचने के बाद यह सल्फर पिघल जाता है और हवा के कंप्रेस्ड एयर के पहुंचने से झाग बनता है, फेन बनता है और इसका वॉल्यूम बढ़ता है। और वॉल्यूम बढ़ता है तो यह अपना कहीं न कहीं जगह बनाएगा, जहां उसको स्पेस खाली मिलेगा उस होकर वह निकलने का प्रयास करेगा। तो ये आपका जो C2 है, ये जो आपका C2 है, यह आपका खाली है, ये खाली पाइप है, ये आपका खाली पाइप है और इससे सल्फर ऊपर की तरफ निकलता है झाग के रूप में और काठ के सांचे में इस लिक्विफाइड काठ के वुड के फ्रेम में सांचे में इस लिक्विफाइड सल्फर को रख देते हैं। जब वह सूख जाता है तो सॉलिड सल्फर प्राप्त होता है। सल्फर की उपयोगिताएं तो बहुत अधिक है, लेकिन आज के डेट में केवल फ्रांस प्रक्रम के संदर्भ में समझना है। सल्फर का सिंबल S होता है, सल्फर का सिंबल S होता है। एटॉमिक नंबर इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह ऑक्सीजन से या आपका जो नेचुरल जो रबड़ होता है, नेचुरल रबड़ जो होता है उतना उपयोगी नहीं होता है, उसमें सल्फर को मिला देने के बाद बल्कनीकृत रबड़ प्राप्त होता है, जो कि प्राकृतिक रबड़ से संश्लेषित रबड़ अत्यधिक उपयोगी हो जाता है। ये सब तो खैर बात की बात है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक था कि सल्फर को हम लोग खान से कैसे निकालते हैं। तो सल्फर को जिस विधि से सल्फर को जब 3 संकेंद्रीय नली वाले पाइप के सहायता से निकालते हैं तब उसे कहते हैं फ्रांस प्रोसेस ऑफ द सल्फर। जब सल्फर की पता चल जाती है कि भूगर्भ में यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर के सतह तक एक सिलिंड्रिकल टाइप शेप का खुदाई की जाती है और खुदाई तब तक की जाती है जब तक कि सल्फर का लेवल मिल नहीं जाता है। जब सल्फर का लेवल मिल जाता है तो C1, C2, C3 कॉन्सेंट्रिक पाइप को उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है और एडजस्ट करने के बाद चूंकि C1, C2, C3 तीनों का दूसरा छोर सल्फर से टच कर रहा है, इतना प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद C3 से हॉटेस्ट वाटर अति तप्त जल और इससे C1 से कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं। नतीजा होता है कि दोनों मिलकर फेन उत्पन्न करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और जहां पर जिस पाइप में स्पेस खाली जगह पाता है उस होकर अपवार्ड रूप में ऊपर निकल जाता है, C2 के द्वारा निकलता है और अंत में इसे ले जाकर हम लोग काठ के सांचे में, वुड के फ्रेम में, वुड के सांचे में ढाल देते हैं और ढालने के बाद जब वह जम जाता है तो सॉलिड सल्फर होता है। इसे हम लोग कहते हैं सल्फर का फ्रांस प्रक्रम। यानी भूगर्भ से सल्फर निकालने की प्रक्रिया में जब 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप वाले सिद्धांत पर अगर हम इसका सहारा लेते हैं तब उसे कहते हैं फ्रांस प्रोसेस ऑफ द सल्फर। फ्रांस प्रोसेस ऑफ द सल्फर, ये आपका C1, C2, C3 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप्स हुआ, इसका तीनों का दूसरा छोर सल्फर के लेवल से टच कर रहा है, C3 से हॉटेस्ट वाटर, C1 से कंप्रेस्ड एयर और दोनों पहुंचकर, क्योंकि खुदाई करने के सिलसिले में कहीं सैंड मिले हैं, कहीं स्टोन मिले हैं, ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे टेंडेंसी के नेचर के मिट्टी वगैरह मिलती है, जमीन की खुदाई करते समय अंत में सल्फर के लेयर तक पहुंचते हैं। सल्फर के लेयर तक पहुंचने के बाद जब हॉटेस्ट वाटर और कंप्रेस्ड एयर पहुंचता है उसे झाग बनाता है और वह सल्फर का झाग जहां पर जिस रास्ते में, जिस मार्ग में स्पेस खाली पाता है उस होकर अपवार्ड होकर ऊपर निकलता है और सांचे में ढाल देते हैं, जम जाता है, सॉलिड सल्फर प्राप्त हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज सल्फर का उपयोग नहीं, आज केवल हुआ सल्फर का फ्रांस प्रोसेस क्या होता है। ये मुख्य रूप से क्लास 10th के मतलब विषय वस्तु में है कि सल्फर का टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या होता है, सल्फर का
आपका मेंडलिक के पीरियडिक टेबल में क्या स्थान है, ये सब नेक्स्ट डे होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।